प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। हमारा जो कुछ संबंध है अपनी आत्मा से है। हमारा मतलब या स्वार्थ भी यदि किसी से संयुक्त है तो वह केवल हमारी आत्मा से। हमारा यदि किसी से कोई काम है तो वह केवल हमारी आत्मा से। हमारे सुख दुख का सबसे पुराना साथी यदि कोई है तो वह भी हमारी आत्मा है। पुराना ही नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हमारा नवीन साथी भी नहीं है। हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्चा शुभचिंतक इस सारे संसार के भीतर यदि कोई है और हो सकता है हमारी आत्मा है। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथों में है, अपने ही आत्मा के हाथ में है। यदि हमारी आत्मा सुखी नहीं है तो संसार का कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं बना सकता, चाहे इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की। हमें अपनी ही कमाई भोग करनी है। ईश्वर भी यदि है तो वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि हमने अशुभ कर्म किया है, यदि हमने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है कि उसका फल दुख है तो हमें ईश्वर भी सुखी नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भोगना है। हमारे अपने कामों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ईश्वर को मानो या ना मानो या कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र ना होते तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। लाठी और तलवार जड़ है, अतः दोनों परतंत्र है। मनुष्य चेतन है, अतः स्वतंत्र है। मारती है लाठी और तलवार, पर लाठी और तलवार को न्यायालय से दंड नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार किसी को नहीं मारती। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। स्व का अर्थ के जोग से स्वार्थ शब्द बना है। जो जोड़ है जिसमें आत्मा नहीं है उसमें स्व कहाँ है। स्व का अर्थ है अपना आप अर्थात आत्मा। आत्मा में स्व है, अतः स्वार्थों का प्रश्न आत्मा के साथ है। मनुष्य आत्मवान है। मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। चेतन में सो होता है, अपना आप होता है, इसी से वह स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वही पाप पुण्य का भागी हो सकता है। स्वतंत्र ही अपने स्वार्थ के लिए शुभाशुभ कर्म कर सकता है। पाणिनि ऋषि ने कहा है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता ही भोक्ता होता है। मनुष्य आत्मा भोक्ता है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। यदि यह स्वतंत्र ना होता तो इसे पाप पुण्य का फल भी भोगना ना पड़ता। जो स्वतंत्र है वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता। अतः मनुष्य के लिए सबसे अरुचिकर पदार्थ, सबसे खराब वस्तु और सबसे अधिक दुखदायी परतंत्रता है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा। जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और सो है वह स्वामी है, गुलाम नहीं। गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है।
गुलामी से बढ़कर अप्रिय और अरुचिकर पदार्थ कोई नहीं है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। एक जड़ छड़ी और तलवार कभी यह इच्छा नहीं कर सकती कि हम मालिक के समान हो जाएं, पर एक धनी का नौकर नौकरी करते हुए भी यही चाहता है कि हम भी ऐसे ही या इससे बढ़कर धनी हो जाते। चाहता ही नहीं, जत्न भी करता है। काश्तकार भी चाहता है कि हम जमींदार हो जाए। प्रजा कहलाने वाले लोग भी चाहते हैं कि हम स्वयं राजा हो जाएं। नौकर या गुलाम चाहता है कि हम स्वामी हो जाएं, इसीलिए कि वह चेतन है। चेतन के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु स्वतंत्रता है। जोड़ कुर्सी मेज और यह हमारी कलम कभी नहीं चाहती कि हम स्वयं लिखने वाले और बैठने वाले हो जाएं, क्योंकि इनमें अपना स्वार्थ नहीं है। यह तो आत्मा है जो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा का यह स्वभाव है कि यह अपनी समझ के अनुसार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहती है। यदि ईश्वर का कोई सर्वोच्च पद है तो यह आत्मा उस सर्वोच्च पद को पाने के लिए अवश्य यत्न करेगी, और वास्तव में सचमुच पूर्ण रूप से यह आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक यह उस सर्वोच्च पद को ना प्राप्त कर ले। जब तक आत्मा उस सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच जाती, जब तक आत्मा स्वयं ईश्वर नहीं हो जाती, तब तक यह पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकती। जब तक यह मनुष्य अपने को ईश्वर का दास और गुलाम समझ रहा है, जब तक इसके ऊपर ईश्वर का शासन है, जब तक इसे दंड देने के लिए यमराज और ईश्वर खड़े हैं, तब तक यह निर्भय निर्द्वंद और सुखी नहीं हो सकते। इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। हमारा कहना यह है कि चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। चेतन स्वयं अपने से परतंत्र बना हुआ है। अपना स्वामी यह स्वयं बना लेता है। स्वामी का कोई दोष नहीं है। काठ पत्थर और मिट्टी के ही ईश्वर मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, किंतु आर्य समाजियों का निराकार और निर्विकार ईश्वर भी मनुष्यों का बनाया हुआ है। काठ पत्थर और मिट्टी के ईश्वर मनुष्यों के हाथों से बनाए जाते हैं, और निराकार ईश्वर को मनुष्य की बुद्धि बनाती है। अपनी कल्पना से हम ईश्वर के समान एक बहुत बड़ा मालिक बना लेते हैं। अपने बनाए हुए ईश्वर की हम स्वयं पूजा सेवा और गुलामी कर रहे हैं। जो ईश्वर की गुलामी से निकल गया है, कभी ईश्वर उन्हें पकड़ने नहीं जाता, उनका कोई अनिष्ट भी नहीं होता। ईश्वर को मानने वाले भी मर रहे हैं, ना मानने वाले भी। सबकी गुलामी से मुक्त होकर भी मनुष्यों का ईश्वर की गुलामी से मुक्त हो जाना कठिन हो जाता है। साधु लोग संसार की गुलामी से अपने को मुक्त समझकर भी ईश्वर की गुलामी में भीड़ जाते हैं। किसी का गुलाम मुक्त नहीं कहला सकता। फिर इस गुलामी के बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? क्या ईश्वर अपनी गुलामी कराने के लिए आपके पकड़े हुए हैं? कभी नहीं। आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार एक ईश्वर की कल्पना करके उसे पकड़े हुए हैं। कल्पना के बंधन से
छूटने में कितनी देरी लगेगी। जो बंधन आप ही के व्यर्थ विचार से बना हुआ है, उससे आप जब चाहे तब उसी समय मुक्त है। आपकी मुक्ति में कोई दूसरी सहायक नहीं हो सकता। जमींदार कब चाहेगा कि आसामी स्वतंत्र हो जाएं? मालिक कब चाहेगा कि नौकर स्वतंत्र होकर उससे आगे बढ़ जाएं? राजा कब चाहेगा कि उसकी प्रजा स्वतंत्र हो जाए? ओहिर कब चाहेगा कि बछुआ बंधन को तोड़कर गाय का सब दूध पी ले? स्वामी नौकर को कभी अपने बराबर धनी नहीं बना सका। वो अपने जत्न से उससे बढ़कर धनी हो जाए, वो दूसरी बात है। सब लोग अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं, कोई आपकी सहायता करने नहीं आवेगा। ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता। सच्ची बात यह है कि अपनी उन्नति के लिए हमें स्वयं सब कुछ करना होगा। ईश्वर हमारी कल्पना है, हमारा बनाया हुआ है। हमारा भाग्य भी हमारे कर्म से बना है। अतः इस प्रारब्ध से बना हुआ हमारा शरीर भी हमारा बनाया हुआ है। बहुत पहले के किए हुए हमारे ही कर्म प्रारब्ध या भाग्य कहलाते हैं। हमारी सारी परिस्थिति, हमारा सारा भाग्य और हमारा सारा शरीर सब हमारा बनाया हुआ है। आज जो कर्म कर रहे हैं वह फल पुराने हो जाएंगे और ऐसे ही बहुत पुराने और पहले के कर्म भाग्य कहलाता है। अतः अपने भाग्यों के विधाता और अपने सुख दुख के रचयिता हम स्वयं हैं। अपने शरीर, अपनी परिस्थिति अथवा अपने संसार के रचयिता, प्रेरक और मालिक हम स्वयं हैं। हम अपनी परिस्थितियों को जैसा चाहे बना सकते हैं। हम स्वयं अपने मालिक, प्रेरक और शासक हैं। हमारे सुख दुख, हमारे भाग्य और प्रारब्ध, हमारी उन्नति और अवनति का दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। दूसरों से उनका कोई संबंध भी नहीं है। वो बीमार पड़ा है, दर्द से छटपटा रहा है। वो बड़ा धनी मनुष्य है, इसके पास 50 नौकर हैं, पर दर्द इसे हो रहा है। क्या इसे कोई बांट सकता है? नौकर चारों ओर खड़े हैं, पर वो जो इनका मालिक है वह मर रहा है। क्या नौकर उसे बचा सकते हैं? नौकर ही नहीं, क्या धन ने धनियों को मरने से बचाया है? धन ही क्यों, क्या यह अपने मोटरकार और घोड़ों पर अपने दुख दर्द और मौत को लाद कर कहीं दूसरी जगह फेंक सकता या भेज सकता है? कभी नहीं। रिश्तेदार, संबंधी और मित्र सब ओ के चारों ओर खड़े हैं। वो मर रहा है या उसके पेट में दर्द है, क्या उसे कोई क्षण भर के लिए भी दूर कर सकता है? पति को मरते हुए देखकर एक सती स्त्री पति की जगह स्वयं मरने के लिए तैयार है। पति के दुख और पीड़ा को देखकर स्वयं उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। एक सम्राट बीमार है, पीड़ा हो रही है, सब बातें नौकर कर रहे, पर यह पीड़ा स्वयं सम्राट को ही सहनी पड़ती है। कोई किसी दूसरे के बदले में मरना या पीड़ा को भोगना नहीं चाहता और ना भोग सकता है। दूसरे के बदले दूसरे का जान देना कठिन है। कहने के लिए तो रंडियां भी कहती है कि हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार रहे। रंडियों के प्रेमी भी रंडियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकते हैं। पर क्या यह सत्य है?
कहने और करने में भेद है। आग लगी है, लड़का जल रहा है, बाप चिल्ला रहा है कि हमारे लड़के को बचाओ। लड़के की जान बच जाए तो 1000 इनाम देंगे, 2000 देंगे, 4000 देंगे, 20,000 देंगे, सब कुछ देंगे। और सचमुच वो दे सकता है, क्योंकि पुत्र बहुत प्यारा होता है। पर यह बाप सब कुछ देकर भी अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है। साधारण नियम यही है। लड़का चारपाई पर पड़ा मर रहा है। लड़का किसी बहुत बड़े असह्य कष्ट से छटपटा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि माता पिता लड़के के बदले सचमुच मरने को तैयार नहीं है। कदाचित लाखों में एक तैयार भी हो जाए तो लड़के के बदले में बाप मर भी नहीं सकता। किसी के बदले में कोई ना मर सकता है, ना बीमार पड़ सकता है। बेटा किसी को मारे या चोरी करे तो उसके बदले में बाप नहीं कैद होगा। अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना है। बाप के योग साधन से लड़का निरोग नहीं रह सकता। बाप को यदि ब्रह्म ज्ञान हो तो इससे लड़के की उन्नति नहीं हो सकती। लड़का एमए पास है, पर यदि उसका बाप कुछ पढ़ा नहीं है तो वो इंट्रेंस का भी सर्टिफिकेट नहीं पा सकता। हम मजदूरों से योग साधन करा के जोगी नहीं हो सकते। राजा हो या रंक, यदि तुम्हें निरोग, पुष्ट, सुंदर, सुढल, सुबुद्धिमान और ज्ञानवान होना है तो इसके लिए स्वयं तुमको साधन करना होगा। दूसरे के कर्म और प्रारब्ध से दूसरा लाभ नहीं उठा सकता। यदि आप स्वयं योग साधन नहीं करते तो ईश्वर भी आपको योगी नहीं बना सकता। यदि आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान के सीखने और उस पर निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको ईश्वर भी ज्ञानी नहीं बना सकता। गुरु तो पढ़ाता है, पर वास्तव में पढ़ता वही है। विद्वान वही होता है जो स्वयं परिश्रम करता और जो जी लगा कर पढ़ता है। संसार में अच्छी से अच्छी पुस्तक पढ़ी हुई है, पर यदि हम उसे ना पढ़ें तो वह पुस्तक आप अपने को पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आवेगी। आवे भी तो यदि आप ना पढ़े तो वह क्या कर सकती है। अच्छे से अच्छे उपदेशक संसार में वर्तमान हैं, पर इसे क्या यदि आप स्वयं उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। पाठशालाएं हैं, अखाड़े हैं, बाजार हैं, वाचनालय है, संसार में सब कुछ है, पर हम पाते वही हैं जिसे हम स्वयं चाहते हैं। जो कुछ होगा आपने किए होगा। सबके पास अपनी या अपनी आत्मा की कमाई है। किसी दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। दूसरों के लिए दूसरा प्राणी कुछ नहीं कर सकता। जुलाहा तुम्हारे लिए कपड़ा नहीं बुन रहा है, वह सब अपने लिए कर रहा है। आपका शरीर आपकी कमाई से ढकेगा। मतलब यह है कि जब तक आप अपनी कमाई में से उस जुलाहा को नहीं देंगे तब तक एक हाथ भी कपड़ा वो आपको नहीं देगा। जब आप दाम देकर कपड़ा ले रहे हैं, जब आप उस कपड़े के लिए अपनी कमाई दे चुके तो वह जुलाहे की कमाई नहीं है, आप ही का है। डॉक्टर अपना औषधालय रोगियों के उपकार के लिए नहीं खोले हैं,
अपने पेट के लिए खोले हैं। यदि वह किसी को दवा मुफ्त देता है तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, और नहीं तो नाम ही होता है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो, स्वावलंबी और स्वतंत्र हो जाओ। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, स्वाधीनता गुलर नहीं है। यह ठीक नहीं है। स्व का अर्थ है अपना, और स्वतंत्र माने शासन, अपने ऊपर अपना शासन। स्व अधीन माने अपनी अधीनता, और वही अपनी अधीनता तो अपने ही अधीन है, उसे किसी से मांगना नहीं है। दूसरे पर शासन करना या दूसरे की गुलामी करना दोनों कठिन है, पर स्वावलंबी बनने में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। परतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए और नौकरी करने के लिए इधर उधर अर्जी देने के जरूरत है, सिफारिश की जरूरत है, किसी की कृपा की आवश्यकता है। पर गुलामी और नौकरी को छोड़ देने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। रंडीबाजी के लिए रुपया चाहिए और रंडी की कृपा चाहिए। जुआ खेलने के लिए रुपया चाहिए, बेईमानी के लिए झूठे गवाहों की कृपा चाहिए। चारों चोरों को पहरेदारों की कृपा चाहिए, पर अपनी आत्मा के लिए, आत्म पूजा के लिए, आत्मज्ञान के लिए, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मुक्ति और स्वावलंबन के लिए किसी के सिफारिश की आवश्यकता ही क्या है। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। हम स्वभावतः स्वतंत्र और स्वाधीन हैं। हमें दूसरा कोई सुखी या दुखी नहीं बना सकता। अपने अपने सुख के लिए सैकड़ों मोटरकारों, हर तरह की, हर साइज और हर मेल की खरीद ली हैं। सोचिए तो, क्या इससे आपकी उन्नति हुई? आपकी उन्नति नहीं हुई, पर आपके यहाँ मोटरों की उन्नति हो गई। बराबर हर महीने में आपके यहाँ एक नए फैशन और डिजाइन की मोटर कार आ रही हैं। आप मोटरों के बड़े शौकीन हैं। आपके यहाँ मोटरों की स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए जितने नौकर रखे हैं, उतने नौकर आपने स्वयं अपने लिए नहीं रखे हैं। आप भी प्रातःकाल ही उठकर नित्य मोटरशाला में चले जाते हैं और करीब 10 बजे तक अपने मोटर कारों की निरीक्षण करते हैं। जिस नौकर की मोटर कार जरा भी मलिन है, उसे बर्खास्त कर देते हैं। इस तौर से मोटर के पीछे आपने स्वयं अपनी तंदुरुस्ती खराब कर डाली। आपकी मोटर कार स्वच्छ है, आप मलिन हैं। आपकी मोटर कार सुंदर है, पर आप कुरूप हैं। आपकी मोटर को लोग पसंद करते हैं, पर आपसे घृणा करते हैं। आपकी मोटर कार के तमाम पुर्जे अपने अपने स्थान पर मजबूती के साथ फिट है, पर आपके तमाम पुर्जे ढीले पड़ गए। आपकी मोटर कार प्रति घंटे 16-90 मील के वेग से जा सकती है, पर आप एक फलांग भी सुख से नहीं चल सकते।
आपने अपनी मोटर कारों की ओर ध्यान दिया, उन्हें स्वस्थ रखा, पर अपने को नष्ट कर डाला। आपके भीतर ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना आनंद है, ना शांति है, ना उत्साह है, ना साहस है, ना प्रसन्नता है, ना पौरुष है और ना बल है। आप चारपाई पर बीमार पड़े हुए हैं, दर्द से छटपटा रहे हैं। आपकी सब कार्य बेकार है, व्यर्थ हैं। इसी तरह से आपके यहाँ घोड़े की उन्नति हुई, गधों की उन्नति हुई, ऊँटों और हाथियों की उन्नति हुई, घोड़ों की उन्नति हुई, जमींदारी की उन्नति हुई, सुसामदियों खुशामदियों, लुच्चों, धूर्तों, ठोंगों, नौकरों और गुलामों की उन्नति हुई, पर आपकी या आपकी आत्मा की उन्नति नहीं हुई। अच्छे से अच्छे मकान में अच्छी से अच्छी सज्जियां पड़ी हुई है, पर यदि आपकी आत्मा के भीतर कोई चिंता है, कोई दुख है, अथवा आपका शरीर यदि निरोग नहीं है और कहीं के दर्द से आप व्यथित हैं, तो आप दुखी है। यह मकान, यह सज्जा, यह नौकर और यह हाथी और घोड़े कोई आपको सुखी नहीं बना सकते। यदि आपकी अंतरात्मा सुखी नहीं है, तो सब व्यर्थ हैं। जो कुछ है वह हमारी आत्मा है। एक अपनी आत्मा ही ऐसी है जो हमें सुखी बना सकती है। इसी के महत्व को पहचानने के लिए आत्मज्ञान के ग्रंथ लिखे गए हैं। आत्मज्ञान के लिए आप हमारी बनाई हुई शांतिदायी विचार, वेदांत सिद्धांत, निरोग होने का अद्भुत उपाय तथा सचित्र योग साधन नाम की पुस्तक अवश्य देखें। एक बार यदि पढ़ गए हैं तो इन पुस्तकों को एक बार और हमारे कहने से पढ़ जाइए। सच्ची बात यह है कि ऐसी पुस्तकों को बारंबार पढ़ना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। आत्मज्ञान की पुस्तकों को आप जब जब पढ़ेंगे तब तब कुछ नई बातें मिलेंगी। यह आश्चर्यजनक अवश्य है, पर सत्य है। आत्मज्ञान को दृढ़ता से प्राप्त करने के लिए योग साधन की बड़ी आवश्यकता है, पर किसी दूसरे का ध्यान, हो चाहे किसी देवता या ईश्वर की क्यों ना हो, योग नहीं है। राम का ध्यान है, योग नहीं। कृष्ण का ध्यान है, योग नहीं। ईश्वर का ध्यान है। ईसा मसीह का या आसमानी बाप और बुद्ध भगवान का ध्यान उन्हीं लोगों का ध्यान है, योग नहीं है। पतंजलि मुनि के योग दर्शन में भी अनेक सूत्रों को लोगों ने पीछे से मिला दिया है। आत्मज्ञान और योग का ज्ञान होने पर इन मिले हुए और मिलाए हुए सूत्रों को पहचान लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। पतंजलि मुनि ने सच पूछिए तो जब आदि के केवल 3 ही सूत्रों में योग के सच्चे सिद्धांतों को प्रकट कर दिया है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ जगानुशासनम, दूसरा है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तीसरा है
तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अर्थ क्रम से यह है कि अब योग की व्याख्या या शिक्षा होगी। यह पहले सूत्र का अर्थ है। योग का विषय लेने पर पहले ही यह प्रश्न होता है कि योग कहते किसे है। इसी का उत्तर दूसरे सूत्र में है। योग कहते हैं चित्तवृत्ति के निरोध को। यह प्रकट हो जाने पर इस प्रश्न का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इस योग से होता क्या है, इनका फल क्या है। इस आवश्यक और अत्यंत महत्व के प्रश्नों का उत्तर तीसरे सूत्र में है। तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अर्थात योग करने वाले की अपने रूप में स्थिति होती है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि तब योगी ईश्वर को देखता है। इस योग दर्शन शास्त्र में या दूसरे योग दर्शन शास्त्रों में यदि किसी देवता या ईश्वर का ध्यान बतलाया जाता है तो वह प्रक्षिप्त है और बाद को किसी ने मिला दिया है। योग स्वास्थ्य युक्त और स्वस्थ होने के लिए है। स्व युक्त स्थ इन्हीं दो शब्द से स्वस्थ पद बना हुआ है। स्वस्थ का अर्थ भी अपने में स्थित होना है। जो अपने में नहीं है वह कभी निरोग, ज्ञानवान और आनंदमय नहीं हो सकता। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। देवता क्या, ईश्वर भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता यदि हमारी आत्मा स्वयं हमारी सहायता नहीं करती। योग साधन भी कोई अपने मजदूरों को मजदूरी देकर नहीं करा सकता। जैसे बहुत से लोग ब्राह्मणों को पैसा देकर अपने बदले में एकादशी का व्रत रखाते हैं। एकादशी के उपवास का जो गुण या फल है वो तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक आप स्वयं ना करें। योग साधन या किसी भी कर्म का फल वही पावेगा जो करेगा। ईश्वर का व्यक्तित्व यदि हम लोगों से अलग है तो वह किसी की सहायता नहीं कर सकता। सच्ची बात यह है कि अपने ईश्वर, अपने भाग्य विधाता और अपनी सृष्टि के रचयिता हम स्वयं हैं। आत्मा में अपार बल है। हम ही चाहे तो अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारा सच्चा मित्र हमारी आत्मा ही है। कोई सचमुच किसी दूसरे का भला नहीं चाहता। हमारा पुत्र यदि हमें प्यार करता है तो अपने लिए उसे आशा है कि आज तक हमने उसकी भलाई की है, आगे भी करेंगे। बेल की तरह काम करके पिता पुत्रों को खिलाता है, उसकी रक्षा करता है, अपनी संपत्ति का उसी को अंत में स्वामी बनाने की आशा दिलाता है, अथवा वह स्वयं आशा करता है। तब कहीं पुत्र पिता को प्यार करता है। नौकर मालिक के स्वार्थ के लिए मालिक को नहीं मानता, अपने स्वार्थ के लिए मालिक को मानता है। व्यापारी ग्राहक को और ग्राहक व्यापारी को, राजा प्रजा को और प्रजा राजा को, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, और डॉक्टर रोगी को और रोगी डॉक्टर को, सब अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मानते हैं।
सबको अपनी आत्मा प्यारी है। यदि दूसरे को कोई मानता भी है तो अपनी ही आत्मा के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए। अतः दूसरों का भरोसा छोड़कर स्वावलंबी और स्वाधीन बनने का साधन करो। जो कुछ होगा आपने ही किए होगा। पिपरा पर के बाबा, पोखरिया पर का भूत, निबिया पर की देवी, ऊंचौआ पर के शहीद, बरुआ तर के ब्रह्म और 36वां कोटि देवता, यहाँ तक कि ईश्वर और खुदा भी किसी की सहायता नहीं कर सकता यदि हम स्वयं अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म नहीं करते। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। किसी दूसरे के भरोसे आपकी उन्नति नहीं हो सकती। कदाचित दूसरा आपका उपकार करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। क्या ईश्वर भी आपको स्वर्ग दे सकता है यदि आपके कर्म स्वर्ग पाने योग्य नहीं है? न्याय और न्यायकारी हमारे ही कर्मों का फल देता है। अतः सब अपने हाथों में है। एक हिंदू का यह विश्वास है कि मुसलमान गलत रास्ते पर हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि हिंदू गलत रास्ते पर हैं। एक आर्य समाजी दोनों को मूर्ख समझता है। सब परस्पर एक दूसरे को सही रास्ते पर लाने का यत्न करते हैं, पर नतीजा कुछ नहीं। आप चाहते हैं सही रास्ते पर लाना और वो आप ही से लड़ जाता है। कहीं हजारों में एक मनुष्य सुनते सुनाते जब स्वयं सोचता है तो एक धर्म छोड़कर दूसरे को खुशी से स्वीकार करता है। कोई दूसरे के दिए उपदेश से कभी अच्छी बात नहीं सीख सकता यदि वह स्वयं सीखना ना चाहे। अतः अपने उद्धारक हम स्वयं है। हम स्वयं जब तक निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में नहीं लगेंगे तब तक यदि सत्य सामने पड़ा हुआ है तब भी नहीं मिलेगा। अपना पहला धर्म बदलकर जब एक मनुष्य दूसरे धर्म में प्रवेश करता है तो उस धर्म के लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं बड़ा विचारशील है। पर लोग यह नहीं समझते हैं कि उसने विचार बुद्धि से धर्म का परिवर्तन नहीं किया है। धर्म का परिवर्तन किया है डर से, तलवार को देखकर, स्त्री का लालच से, राज पाने के लिए या नौकरी पाने के लिए। धर्म परिवर्तन करने वालों में कहीं हजारों में से 2-1 कठिनता से निकलेंगे जो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कर किसी धर्म को स्वीकार करते हैं। जितने धर्म है सब आपको किसी न किसी का गुलाम बना देते हैं और किसी का नहीं तो ईश्वर का गुलाम तो अवश्य बना देंगे। पर यह निश्चिंत है कि हम पावेंगे उतना ही जितना करेंगे। ईश्वर अपने गुलाम का भी पाप क्षमा नहीं कर सकता, फिर हम किसी की गुलामी क्यों करें? किसी की भी गुलामी है। स्वाधीन, स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष मनुष्य अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपनी भलाई के लिए नए नए उपाय जितनी शीघ्रता के साथ सोच सकता है
उसका शतांश भी एक गुलाम, पराधीन, परतंत्र, पक्षपाती अपनी परतंत्र बुद्धि से नहीं सोच सकता। जब तक आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम नहीं लेंगे तब तक इस असत्य के कीचड़ से निकल नहीं सकते। इस बुद्धि को स्वच्छ और स्वतंत्र करने के लिए आत्मयोग और ज्ञान योग की आवश्यकता है। बिना योग के बुद्धि और विचार निर्मल और स्वतंत्र नहीं होंगे। बिना योग के यह शरीर और मन आपके बस में नहीं होंगे, जो सर्वदा आपके हैं, जिनका बल अपार है। मन, आत्मा और शरीर तीनों एक हैं। इसे हमने अपनी पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध किया है। शरीर मनमय है और मन के शासन में है। हमारा यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। जो गुण, जो बात बाहर के ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जो भीतर है वही बाहर है। भीतर असल है, बाहर उसकी नकल है। भीतर का ब्रह्मांड ही बाहर बहुत ही बड़े पैमाने में दिखलाया गया है। 1 गुना, 2 गुना, 1000 गुना नहीं, असंख्य और अनंत गुना यह बाहर का ब्रह्मांड बड़ा है, पर है इसी का प्रतिबिंब। बाहर के ब्रह्मांड से हमारा शरीर बहुत ही सूक्ष्म है। स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म हमारा मन है, जो हमारे शरीर भर में व्यापक है। मन सारे ब्रह्मांड का बीज है। मन में बीज रूप से सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। इसे भी हम अपनी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय में लिख चुके हैं। शरीर का उत्पादक मन है। मन से उत्पन्न हुआ यह शरीर सर्वदा मनमय है और इसी मन के बस में है। मन की ही आज्ञा पर यह शरीर चलता और मन की ही आज्ञा से बैठ जाता है। मन की आज्ञा से यह दौड़ता और मन की आज्ञा से नाचता, मन की आज्ञा से उछलता और मन की आज्ञा से कूदता है। मन की आज्ञा से हंसता और मन की आज्ञा से रोता है। मन जब कहता है तब हाथ सिकुड़ता है। मन जब कहता है तो हाथ फैल जाता है। मन ही के कहने से आंखें खुलती और बंद होती है। मन ना हो तो सारा शरीर बेकार है। मन में क्रोध हुआ कि सारा शरीर लाल हो गया, श्वास तेज चलने लगी और दिल धड़कने लगा। सारा शरीर मन के अधीन है। मन चाहे तो यह शरीर आश्चर्यजनक रीति से निरोग हो जाए। मन की ही भूल से यह बीमार हुआ है। मन में अपार शक्ति है। यही पारस पत्थर है, यही कल्प वृक्ष है और यही कामधेनु है। यह मन 1 सेकेंड में अनंत और असंख्य मीलों का रास्ता तय कर सकता है। इसे ना कोई पकड़ सकता है, ना बांध सकता है। यह मन ना आग में जलेगा, ना पानी में डूबेगा। इसे यमराज और भगवान भी नहीं पकड़ सकते। यह अनंत और अपार शक्ति वाला मन हमारी वस्तु है। यह सर्वशक्तिमान मन हमारा है। हमारे में और इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा चेतन है और चेतन का यह स्वभाव है कि मनन करे, और जो मनन करता है वही मन है। और तो हमारी आत्मा और मन में कोई भेद नहीं है। मन में जो शक्ति है वो हमारी आत्मा की है। मन दूसरा नहीं है।
मन आत्मा से सर्वथा अभिन्न है, अतः हमें दूसरों से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्मा और मन दोनों सर्वशक्तिमान है। हम अज्ञानता के कारण अपने को दीनहीन और गुलाम समझते हैं। जैसे सारे शरीर पर हमारा अधिकार है, उसी तरह से सारे ब्रह्मांडों पर भी हमारा ही अधिकार है। जैसे हम अपने हाथों को अपनी इच्छा शक्ति और मनबल से सिकुड़ते और फैलाते हैं, उसी तरह से हम बाहरी ब्रह्मांडों को भी अपनी आज्ञा मानने के लिए विवश कर सकते हैं। इसमें कुछ देरी अवश्य होगी, पर हमारे मनोरथों का पूर्ण होना निश्चिंत है। पर यह मांग या आज्ञा नियम विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपको 1000 रुपया मिल जाए, आप मनबल का प्रयोग करें, 1000 अवश्य मिल जाएगा। प्रकृति को या बाहरी ब्रह्मांडों को उसी तरह से आज्ञा दीजिए, उसी तरह से इच्छा कीजिए। जैसे आप चलने के लिए पैरों को, किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए हाथों को, देखने के लिए आँखों को और बोलने के लिए जिह्वा को आज्ञा देते हैं। पर यह बाहरी स्थूल और विस्तृत ब्रह्मांड शरीर की अपेक्षा जड़ है, अतः इसे यह भी बतला देना चाहिए कि यह 1000 किस तरह से, कैसे, किस मार्ग से या किस बहाने से मिले। प्रकृति को यह मार्ग, विधि या आपको उपाय बताते समय असंभव बातें नहीं कहनी चाहिए, जबकि संभव मार्गों से यही काम हो सकता है। जैसे यदि आपने कहा है कि हमें 1000 इस तरह से मिले कि कल जब प्रातः काल उठे तो आसमान से रुपयों की वर्षा होने लगे, यह असंभव मार्ग है। आसमान से पानी बरसता है, रुपया नहीं। यदि पानी की जगह आसमान से सोना चांदी और पत्थर बरसने लगे तो कितने तो इसकी चोट से मर जाएंगे और बाकी भूखों मर जाएंगे। कोई सोना चांदी नहीं खाता, सभी अन्न खाते हैं। इसके सिवा यदि इस तौर से सोना चांदी की वर्षा होने लगे तो सोना चांदी का मूल्य ही क्या रह जाएगा। फिर आप रुपया चाहेंगे ही क्यों। अतः यह नियम बहुत ठीक है। यह नियम आत्माओं ने या हम लोगों ने स्वयं बनाया है। हमने स्वयं इन आवश्यक नियमों को ऐसा स्थिर बनाया है कि यदि भूल से कोई ऐसा विरुद्ध विचार भी कर दे तो ऐसा ना हो जैसे कोई कह दे कि आज सूर्योदय ना हो, 3 दिन की रात हो। यदि ऐसा हो जाए तो एक पागल के कारण सबको अपार दुख उठाना पड़े। जैसे 10 मनुष्य मिलकर जब एक सभा बनाते हैं तो उसका एक नियम बना लेते हैं, उसी तरह से असंख्य आत्माओं ने असंख्य वर्षों के अनुभव के बाद एक नियम बना लिया है, जो हम सब लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह हमारा ही बनाया है। और हम ही लोगों के ऐसे असंख्य मनुष्यों ने असंख्य युगों तक यही चाहा कि यही और ऐसा ही हो, अतः ऐसा नियम हो गया और ऐसा ही होता है। एक यात्री का उद्देश्य आम खाना होता है, वृक्षों गिनना नहीं। हमें 1000 रुपया चाहिए, वह संभव तरीके पर मांगने से भी अवश्य मिलेगा, तो हम असंभव तरीके पर क्यों मांगे। 1000 रुपया प्राप्त करने का जब संभव मार्ग भी वर्तमान है तो असंभव मार्गों का अवलंबन क्यों किया जाए। जैसे यदि आप
कपड़े का व्यापार करते हैं तो कहिए कि आज से हमारी बिक्री इतनी बढ़े कि 1 महीने के भीतर हमें 1,000 का लाभ हो जाए। यह संभव मार्ग है। ऐसा यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ कहा जाए या प्रकृति को आज्ञा दी जाए तो सफलता रखी हुई है। एक बात और है, उतने ही रुपये की मांग पेश करनी चाहिए जितनी की सचमुच आवश्यकता हो। जमा करने के लिए या लुटाने के लिए नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े धनी भी किफायत के साथ खर्च करने के लिए कुछ रुपया निकालकर अपने बाकी धनों को डबल लाख में रख दिया है। ठीक इसी तरह से जोगी का डबल लाख या खजाना प्रकृति स्वयं है। इसमें उसके लिए अपार धन रखा हुआ है। यह बहुत अच्छा है। आपको इसकी रक्षा नहीं करनी है। प्रकृति द्वारा रखे हुए खजाने की ना चोर लेंगे ना डाकू। हमें उनकी रक्षा की चिंता ही नहीं रहेगी। यह निश्चय जानिए कि इंपीरियल बैंक से अपना रुपया निकालने में कुछ देरी भी लगती है, पर जोगी को इस प्रकृति के खजाने से रुपया निकालने में देरी नहीं लगती। पर आपको लुटाने के लिए या ऐसी बातों में खर्च करने के लिए जो आपके लिए अथवा दूसरे मनुष्यों के लिए हानिकारक है, जोगबल द्वारा नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि मोटर की सवारी आपके लिए और इसकी उड़ाई हुई धूल यदि दूसरों के लिए हानि पहुंचाने वाली है तो मोटर खरीदने के लिए एक जोगी को योग सिद्धियों द्वारा रुपया नहीं मिल सकता। इसी पुस्तक में एक लेख है जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि सुखमय जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इसे फिर अवश्य पड़ जाइए। जौहर का प्याला या शीशी हम स्वयं ऐसी जगह रखते हैं कि घर के अज्ञानी लड़के इच्छा करने पर भी ना पा सके। वह ऐसी जगह रखते हैं कि जल्दी में सोकर उठने पर या भूख से हम स्वयं भी उसे नहीं पा सकते। पर जो पदार्थ हानिकारक नहीं है वह बालक के चारों ओर बिखरे हैं और बालक उनमें से जिसको चाहे इच्छा करते ही उठा सकता है। यह एक विषय दृष्टांत स्वरूप कह दिया गया है। इसी तरह से और बातों को भी समझ लीजिए। आत्मा चेतन है। चेतन में स्वाभाविक रूप से संकल्प उठा करता है और यह संकल्प सर्वदा साकार रूप का होता है, निराकार का नहीं। हम एकांत में बैठे हैं पर हैं चेतन, अतः कुछ ना कुछ सोचा करेंगे, यही संकल्प है। अब आप विचार करें और निष्पक्ष होकर विचार करें। जो कुछ आप सोच रहे हैं और सोचने का जो विषय है वह विषय निराकार है या साकार। आप गाय के विषय में सोच रहे हैं, आप पुत्रों का ख्याल कर रहे हैं, आप रुपयों की चिंता में है। यह सब वस्तु और विषय साकार है। यह संभव नहीं है कि आपके ध्यान और विचार में ऐसी वस्तु आ जाए।
जिसका कोई रूप ना हो। निराकार तत्व ध्यान और विचार का विषय नहीं है। ध्यान विचार या संकल्प साकार का होता है। अतः प्रत्येक संकल्प का एक मानसिक रूप होता है। अतः प्रत्येक संकल्प वास्तव में साकार होता है। इन्हीं संकल्पों और विचारों का साकार स्वप्न सृष्टि का कारण है। जैसे दो अदृश्य तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक दृश्य और स्थूल तत्व पानी बन जाता है, उसी तरह से असंख्य और अनंत प्राणियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प ही धीरे धीरे स्थूल सृष्टि में परिणत हो गए हैं। इस स्थूल सृष्टि का गूढ़ तत्व समझने के लिए ही नित्य स्वप्न होता है। जैसे जब तक स्वप्न है तब तक स्वप्न सृष्टि सत्य मालूम होती है, उसी तरह से जब तक यह जागृत है यह स्थूल सृष्टि सत्य मालूम होती है। पर वास्तव में दोनों संकल्प मात्र है। दोनों सृष्टि हमारी ही या हमारी आत्मा की बनाई हुई है। हम स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। हम स्वयं सर्वशक्तिमान ब्रह्म हैं। आत्मा में अपार बल है। जो ऐसी आत्मा को किसी का गुलाम समझता है वह आत्महन है। वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिन पदार्थों के लिए आप जान दे रहे हैं वह सब आपके बनाए हुए और आपके गुलाम हैं। अपने आत्मदेव के अपार बल को स्मरण करके सबके सामने हाथ पसारना, घर घर भीख मांगना और देवताओं के सामने नाक रगड़ना छोड़ दो। जो दूसरों के सामने प्रार्थना करता और दूसरों से सहायता मांगता है वह अपने को बहुत नीचे गिरा देता है। आश्चर्य की बात यह है कि जो ईश्वर हमारे ही संकल्प और दुर्बल विचारों द्वारा बनाया गया है वही सर्वशक्तिमान माना जाता है। और जिसने उस ईश्वर को भी बनाया, माना और अपनी कल्पनाओं द्वारा उत्पन्न किया वही अपने को नीच, दुर्बल, शक्तिहीन मानकर अपने ही बनाए हुए ईश्वर के सामने नाक रगड़ता है। छोड़ो इन दुर्बल भावनाओं को। अपने आत्मतत्व के अपार बोल का स्मरण करके आत्मज्ञान और योग द्वारा अपने साक्षात रूप में स्थिर हो जाओ और फिर देखो तुम्हारे में किस बात की कमी रह जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होना ही समाधि और योग है। जय जीव।